नमस्ते दोस्तों। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, तपन चौरे फाउंडेशन और यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 84वां सेशन है, 84th सेशन। हमने कहीं सुना था कि एक स्कूल में एक नए शिक्षक, वो बड़े दार्शनिक तरह के शिक्षक थे। बड़ा उनका नाम भी था, जगदीश्वर जी। जगदीश्वर जी का काफी नाम था। उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। बच्चों के कोर्स में, सिलेबस में रामायण थी, पर जगदीश्वर जी ने बच्चों को केवल एक ही चीज पढ़ाई, राम। बच्चे थोड़ा चकित से हो गए। एक महीना बीत गया, जब भी उनकी क्लास होती वो एक ही चीज पढ़ाते, राम। बच्चे कंफ्यूज रहते। कुछ समय और बीता। अब उनका एक बड़ा टेस्ट होने वाला था। बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर आने वाले थे टेस्ट लेने के लिए। पर अभी भी जब भी क्लास में वो जाते, वो पढ़ाते रहा। बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या लगा रखा है। बस राम के अलावा तो हमें कुछ सिखाया ही नहीं गया है। ये भी पता लगा जो एक्सटर्नल आने वाले हैं वो 10 प्रश्न पूछने वाले हैं। अब बच्चों को लगा हमें तो कुछ आता ही नहीं है। वो गुरु के पास फिर से गए और बोला कि आपने तो हमें केवल राम ही सिखाया है और 10 प्रश्न आएंगे, हम उत्तर कैसे देंगे। इस उत्तर में जगदीश जी ने फिर से कहा, राम। फाइनली वो दिन आया, एक्सटर्नल एग्जामिनर आए। एक्सटर्नल एग्जामिनर का नाम था माया देवी। तो माया देवी ने पहला प्रश्न पूछा बच्चों से। एक बच्चे को बोला, चलो खड़े हो जाओ, 10 प्रश्न पूछूंगी। बच्चा और घबरा गया, उसे उत्तर तो केवल एक ही पता था। सो पहला प्रश्न यह था, ये बताइए सीता के पति का क्या नाम था। बच्चे ने कहा, राम। वो बड़ा खुश होकर बैठ गया। अब दूसरा बच्चा घबरा गया, क्योंकि जो पता था वो तो पहला ही बता चुका है। दूसरे बच्चे से दूसरा प्रश्न पूछा गया, ये बताइए रावण का संहार किसने किया था। बच्चे ने कहा, राम। वो भी प्रसन्न होकर बैठ गया। माया देवी ने तीसरे से पूछा, ये बताइए भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के बड़े भाई का क्या नाम था। उसने कहा, राम। वो भी बैठ गया प्रसन्न होकर। अगला स्टूडेंट, विद्यार्थी खड़ा किया गया, उससे पूछा गया, ये बताइए बाली का वध किसने किया था। उसने बोला, राम। अगले विद्यार्थी से पूछा गया, बताइए हनुमान का आराध्य कौन था। उसने बोला, राम। अगले विद्यार्थी से पूछा गया, बताइए दशरथ के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था। उसने कहा, राम। अगले से पूछा गया, अहिल्या का उद्धार किसने किया। उसने कहा, राम। सारे विद्यार्थी खड़े होते गए और सब पास होते चले गए और उत्तर सभी का एक था, राम। माया देवी सबको पास करके लौट गई। बाद में सभी विद्यार्थी बड़े शांत भाव से, बड़े विनम्रता से गुरु के पास गए, जगदीश जी के पास, और बोला, आपको कैसे पता था। हम सब पास हो गए। 10 प्रश्न पूछे पर सबका उत्तर राम ही था। मुस्कुरा के जगदीश जी ने कहा, वो जो एक्सटर्नल थी ना, वो मेरी फ्रेंड है। मुझे पहले से ही पता था पेपर में क्या आने वाला है, तो मैंने तुम्हें वो सिखा दिया था जो तुम्हारे पास होने के लिए अनिवार्य है, जिसको जानने से तुम पास हो जाओगे। देखो माया देवी तुम सबको पास करके चली गई,
क्योंकि मुझे पत्र पहले से ही पता था प्रश्न क्या होने वाले हैं। यही इस पूरी जगत की लीला है। वो हमारा शिक्षक को हम पुरुष कहते हैं, जगदीश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। और जो एग्जाम लेने आती है उसी को हम प्रकृति कहते हैं, उसी को हम माया कहते हैं, उसी को हम जगत कहते हैं, उसी को हम संसार कहते हैं। और माया के हर प्रश्न का उत्तर एक ही होता है, वो है राम। राम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है र और म। र मतलब प्रकाश, रवि। म मतलब मुझ में, मेरे अंदर जो प्रकाश की तरह चमकता है वही राम है। तो हर प्रश्न का, इस जगत के हर प्रश्न का उत्तर आत्म ज्ञान ही है। बस एक यही उत्तर है। ईश्वर को पहले से ही पता है कि बस यही एकमात्र उत्तर है। आत्मज्ञान जो इस उत्तर को जानता है वो इस जगत संसार रूपी माया जाल से पास हो जाता है। माया देवी उसे पास कर देती है, क्योंकि अंततः प्रकृति उस पुरुष की ही तो मित्र है। पुरुष ने ही तो भेजा है परीक्षा लेने की कि क्या हम एलिजिबल हैं। जो इसको समझता है, दुनिया जिसे कहते हैं, जैसा वो गीत है, जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, पा जाए तो सोना है। सॉरी, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो इसी कारण हमारे पूर्वजों ने इस बात को समझा और सिलेबस राम के ऊपर बनाया। इसी सिलेबस को योग सूत्र कहते हैं। योग सूत्र सिलेबस बना ही हमें उस प्रश्न के उत्तर के लिए तैयार करने के लिए है, जो प्रश्न पूरे जीवन भर हमसे बारंबार पूछा जाता है, अलग अलग रूप में पूछा जाता है। कभी हमें कुछ चाहते हैं वो नहीं मिलता है तो भी वही प्रश्न पूछा जाता है। हर बार जो हम चाहते हैं जब वो मिल जाता है तो उसकी वैल्यू फिर उतनी नहीं बचती, फिर हम कुछ और चाहने लगते हैं। पर अंततः हमें समझ में आता है सारी प्रसन्नता और शांति हमारे अंदर ही है, हमारे स्वरूप में ही है। यही सिखाने के लिए हमें योग सूत्र पढ़ाया गया। हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षि पतंजलि ने राम शब्द के ही रूप में योग सूत्र स्थापित किया, अंदर का प्रकाश। तो याद कीजिए जब हमने शुरुआत की थी, अगर आप हमारी स्क्रीन देख सकते हैं तो थंब अप कीजिए। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जब हमने पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया था, समाधिपाद। समाधिपाद की शुरुआत हुई थी पहले सूत्र से, योग सूत्र के, अथ योगानुशासनम। अब हम योग अनुशासन पढ़ेंगे। दूसरे सूत्र ने बताया कि हम जो अपने स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं तो चित्त की सारी वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तीसरे सूत्र ने बताया। तो उद्देश्य यह है कि चित्त को स्थिर कर देना ताकि हम अपने स्वरूप को देख सकें। जब हम स्वरूप को देख लेंगे तब हम जान जाएंगे कि घबराने की कहीं कोई बात नहीं, कोई असुरक्षा नहीं, हम अनंत यात्रा के यात्री हैं। स्वभाव में स्थिर हम हो जाएंगे। तो चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया, कि सारी वृत्तियों को रोक दे, और वृत्तियों के रुकने से मैं स्वयं को देख पाऊंगा। पर जब तक चित्त की वृत्तियां नहीं रुकेंगी तब तक क्या होगा? तब तक मैं अपने आप को वृत्ति स्वरूप ही मानूंगा। सूत्र 3 ने बताया, सूत्र 4 ने बताया, मैं अपने आप को वृत्ति स्वरूप मानूंगा। जैसी मेरी वृत्ति होगी मुझे लगेगा मैं वही हूं। तो इसी को अलग अलग हमारे चित्त में, चित्त की स्थितियां हैं, फिकल माइंडेड, डल माइंड, डिस्ट्रैक्टेड, फोकस्ड एंड रिस्ट्रेंट, ये सब हमने पढ़ा। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। हमने ये भी जाना
कि चित्त की जो 5 वृत्तियां हैं, जिस वृत्तियों में चित्त अक्सर रहता है, वो है प्रमाण, विप्रय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये वृत्तियां हैं हमारे चित्त की। इन वृत्तियों को रोकना पड़ेगा, इनके परे हम खुद को देख पाएंगे। पर रोकने का तरीका क्या? तो रोकने का तरीका है कि हमें अभ्यास और वैराग्य प्राप्त करना पड़ेगा। अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य इस जगत से, क्योंकि ये ड्रामा है, और इसको बार बार याद रखने का वैराग्य। जब ये वैराग्य स्थापित होगा, जब मुझे परम वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी, उस समय जब मैं परम वैराग्य को प्राप्त हो जाऊंगा, उस समय मेरे अंदर समाधि के बीज पैदा होंगे। सबीज समाधि का जन्म होगा। सबीज समाधि का मतलब, मैं समाधि लगा तो लूंगा, पर अभी भी उस संसार के बीज मेरे अंदर बचे रहेंगे। मैंने उसे कहा संप्रज्ञात समाधि। मतलब मैं किसी वस्तु पर ध्यान लगा पाऊंगा, किसी एक्सटर्नल एड, किसी मदद से मैं कर पाऊंगा। और फिर एक पल आएगा कि मैं उससे भी परे चला जाऊंगा, असंप्रज्ञात समाधि लगा लूंगा। इसका मतलब, समाधि का मतलब, सम मतलब बैलेंस्ड, आ मतलब फ्लक्चुएशंस, धी मतलब माइंड। मन के सारे फ्लक्चुएशंस को मैं बैलेंस कर लूंगा। क्योंकि जिसे मैं धी कहता हूं, धी का अर्थ होता है मन। आ का मतलब एंजाइटी, आधी का मतलब एंजाइटीज ऑफ माइंड, फ्लक्चुएशन जो वृत्तियों से आते हैं। पर जब मैं वैराग्य करूंगा और अभ्यास करूंगा, तो मैं इसी को, इस आधी को बदल दूंगा सम आधी। सम मतलब बैलेंस्ड, आ मीन्स एंजाइटीज, धी मीन्स माइंड। दिमाग की सारी एंजाइटीज धीरे धीरे शांत होने लगी। मैं ड्रामा को समझ जाऊंगा। शुरू में मुझे किसी एक्सटर्नल मदद की जरूरत पड़ेगी, संप्रज्ञात एक्सटर्नल एड से, और बीज भी रहेगा। पर धीरे धीरे मैं बिना किसी चीज की मदद के इस बात को ध्यान रख पाऊंगा कि ये सब ड्रामा है। अपने आप मेरा मन शांत रहेगा। नौकरी में सिलेक्शन होगा तो शांत, नहीं होगा तो शांत। शादी हुई तो शांत, नहीं हुई तो शांत। जीवन में कोई उतार चढ़ाव आए तो भी शांत। क्योंकि जब सभी ड्रामा है तो मैं चिंता किस बात की करूं? सीखूं और आगे बढ़ूं, सीखूं और आगे बढ़ूं, सूत्र 18 ने कहा। पर हो सकता है इसी दौरान मेरी यात्रा अधूरी रह जाए। यात्रा अधूरी जब रह जाएगी, तब मैं फिर से पैदा होऊंगा, और उस स्थिति में मैं भव प्रत्यय के माध्यम से पुरानी सारी योग्यता को फिर से अर्जित कर लूंगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, मेरे शिष्यों का, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, न प्रणश्यति, उनका कभी विनाश नहीं होता, वो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होते। तो शुरू में तो मुझे परेशानी होगी, पर यदि मेरा शरीर बीच में चला गया और ये यात्रा पूरी नहीं हुई, तो मैं जब फिर से पैदा होऊंगा, भव प्रत्यय का मतलब बस पैदा होना ही काफी होगा। गुरु नानक की तरह पैदा होते ही मुझे सब कुछ याद आ जाएगा। पर ऐसी स्थिति ही क्यों बने कि मेरी यात्रा अधूरी रह जाए और मैं चला जाऊं? इसीलिए मुझे तेजी से लक्ष्य प्राप्त करना पड़ेगा। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से ध्यान करना पड़ेगा। गहरा वैराग्य, गहरा अभ्यास, जीवन के हर चीज को अभ्यास में बदल देना पड़ेगा। खाना खाते समय ध्यान रखना होगा कि क्या सब नित्य है, क्या अनित्य है। हर चीज को उस चश्मे से देखना पड़ेगा, और मुझे आध्यात्मिक उन्नति के लिए जगत भी मदद करने लगेगा। सबसे सरल रास्ता है, अगर मुझे फास्टेस्ट हाईवे लेना हो, ईश्वर प्रणिधान। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, माम एकम शरणम व्रज। तू सारे धर्म और सब कुछ छोड़, बस खुद को मेरा इंस्ट्रूमेंट मान के जी, बाकी सारी चिंता छोड़ दे। सब कुछ मैं करवा रहा हूं,
तू बस मेरा इंस्ट्रूमेंट मान खुद को। लक्ष्य प्राप्त हुआ तो मैंने दे दिया ईश कृपा, नहीं प्राप्त हुआ तो ईश इच्छा। कोई जीवन में आ गया ईश कृपा, नहीं जीवन से चला गया ईश इच्छा। जब तू इस तरह से जिएगा तो तेरे जीवन में कोई दुख नहीं होगा। स्वतः भगवान कृष्ण कहते हैं योग क्षेम मैं वहन करूंगा, तू बस इंस्ट्रूमेंट बन जा। यह बात सुनने में बिल्कुल अजीब लग सकती है, पर वास्तव में होता यही है। इस प्रकार ये लोग जो सरकारी नौकरियों में हैं, सरकारी सेवाओं में हैं, वो इसी तरह से तो उन्हें जीना होता है। वो केवल इंस्ट्रूमेंट होते हैं भारत के संविधान के क्रियान्वयन के। सरकारी अधिकारी की स्वयं की कोई विल नहीं है, जो कानून है वो करना है, जो कानून है उसका पालन करना, उनकी खुद की कोई विल नहीं। देश के कानून के प्रति निष्ठावान होते हैं, ईश्वर प्रणिधान, विराट को समर्पण। पर ये इतना सरल कहां होता है? तो मार्ग में बहुत सारे विक्षेप आएंगे, क्योंकि जब भी आप समर्पण करेंगे बहुत सारी चीजें आती, चित्त में विक्षेप आते हैं, संशय आता है कोई है भी कि नहीं भगवान की हवा में लगे हैं प्रमाद आता है, अकर्मण्यता आती है, अरे कौन करे। कई लोग आलसी हो जाते हैं, अरे चलो सब भगवान करेगा, खिलाएगा भी भगवान, सुलाएगा भी भगवान, तो हम क्यों करें कुछ, इस महीने का टारगेट भी भगवान ही पूरा कर लेगा। तो अकर्मण्यता का लोग साधन बना लेते हैं ईश्वर प्राणिधान को, जबकि जो वास्तव में ईश्वर के लिए कुछ करता है वो तो अलौकिक करता है। पर चित्त में विक्षेप आने लगते हैं, अलग अलग तो भ्रांति हो जाती है। उन्हीं से कई और विक्षेप आते हैं, दुख होता है, दैन्यस्य होता है, अलग अलग विक्षेप आते हैं। तो इन विक्षेपों को दूर भी करना होगा, क्योंकि आएंगे बीच में। इनको दूर करने के उपाय हैं श्रद्धा रखना, वीर्य, मेहनत करनी होगी, स्मृति, याद रखना होगा सत्य को, समाधि, हर वक्त उसकी सजगता बनाए रखनी होगी, प्रज्ञा, ज्ञान प्राप्त करना होगा। अपने आप ये मार्ग की परेशानियां दूर होने लगेंगी। इसी को कहा उपाय प्रत्यय। उपाय करने पड़ेंगे, स्वतः नहीं होगा, उपाय प्रत्यय। पर अगर यहां तक पहुंच गए, ये उपाय प्रत्यय कहां तक पहुंचा देंगे? संप्रज्ञात सबीज समाधि, यहां पहुंच जाएंगे वापस। अब पूरे समय हम समाधि में रहेंगे, पर बीज रहेगा संसार का। जरा डगमग हुए तो हो सकता है फिर से संसार में लिप्त हो जाए। तो संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचा देंगे हमारे उपाय। मेहनत करते रहिए, और अगर इस समय जब आप पहुंच गए, तब अगर मृत्यु को प्राप्त हो गए तो भव प्रत्यय है, फिर तो ऐसा याद आ जाएगा। वो पड़ाव क्रॉस हो गया जो मिनिमम होता था। कहते हैं ना, बच्चों की एक बिगड़ने की उम्र होती है वो उम्र क्रॉस हो जाए तो फिर बिगड़ता नहीं है, फिर बच्चा, फिर वो सजग हो जाता है। पर एक उम्र टेंडर एज होती है। तो संप्रज्ञा सबीज समाधि बहुत सदी हुई समाधि है, पर फिर भी बिगड़ने का बीज बाकी है। जब ये हो जाता है, जब हम असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचते हैं, तो उस रास्ते में सबसे पहले आध्यात्म प्रसाद मिलता है। आध्यात्म प्रसाद मिलता है हमें। ये जो हम सीख रहे हैं, ये हमें प्रसन्नता देता है, मन शांत रहने लगता है, जीवन को एक अलग नजरिए से देखने का मौका मिलता है, माया हटने लगती है। और इस तरह की बुद्धि को कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। एक ऐसी प्रज्ञा जो सत्य को देख सकती है, ड्रामा के परे। ये सब चले जाएगा। तुमसे पहले कितने लोग आके चले गए, किन्होंने उन्हें याद रखा जो तुम्हें रखेंगे। आप कौन से आपके दादाजी को इतना याद करते हैं जो आपको आपके पोते याद करेंगे, जिनके लिए आप इतना कमा के छोड़ के जा रहे हैं? कौन याद रखेगा? विवेक, सत्य को ध्यान रखिए, मेहनत उन चीजों के लिए कीजिए जो आपको सही दिशा में लेके जाए। इस समय भी चूंकि सबीज है, तो संस्कार तो बचे रहेंगे अंदर, जिससे वापस लौटने की संभावना रहेगी। संस्कार बाधित रहेगा।
संस्कारों के भी जब परे निकलेंगे, उन संस्कारों को भी भून देंगे, जैसे माचिस की भुनी हुई तीलियां फिर से आग नहीं पकड़ती, आप कितना ही घिस लें उसे, जैसे भुने हुए चने अंकुरित नहीं होते, तो जिसको ऋतुम भरा प्रज्ञा भून देती है, वैसे चने वो भुने हुए चने होते हैं। ऐसे लोग भुने हुए चने होते हैं, फिर उनको वो वापस नहीं पुकारता, संसार फिर उन्हें घेर नहीं सकता। अब जो समाधि है वो निर्बीज समाधि है। आंखें बंद करना भी अनिवार्य नहीं, वो खुली आंखों से निर्बीज रहते हैं। अब बीज भी नहीं जो संसार की तरफ खींच के लेके जाए। तो जब सब कुछ ड्रामा सा दिखेगा तो सब कुछ पे हंसी आएगी, दुख तो किसी चीज पे नहीं होगा। शरीर में दर्द होगा तो रामकृष्ण परमहंस की तरह कहेंगे, हाँ ये शरीर दुखता है, पर ये मेरा दुख नहीं है, ये दर्द है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं, इंस्ट्रूमेंट है ये तो। और व्यक्ति अपने स्वभाव में पुनः स्थिर हो जाएगा। यही था समाधिपाद। कैसे हम चलेंगे, कैसे कैसे ये अभ्यास कैसे करना है, तो अभ्यास में भी सबसे पहले सवितर्क करेंगे, किसी एक सब्जेक्ट पे करेंगे, जैसे फूल पे ध्यान लगाएंगे, फिर निर्वितर्क करेंगे, फिर फूल की फ्रेग्रेंस पे ध्यान लगाएंगे, फिर सविचार ध्यान करेंगे, काल्पनिक पुष्प पे ध्यान करेंगे, फिर उस काल्पनिक पुष्प की काल्पनिक गंध पे ध्यान, देखिए सटल होते चले जाएंगे। निर्विचार, फिर उस फूल को ध्यान में लाते हुए मन में जो आनंद आता है उस पे ध्यान करेंगे, फिर उस आनंद के भी परे चले जाएंगे आनंद अनुगत, कि आनंद को भी दूर से देखेंगे, देखो आनंद आ रहा है। फिर उसके बाद उस देखने वाले को भी देखेंगे, सअस्मिता, जो देखने वाला है। फिर उस देखने वाले के अहंकार के भी परे चले जाएंगे, अस्मितानुगत। इसी को समापत्ति कहा गया। और यही धीरे धीरे एक लेवल पे जाएगी जब मेरी अस्मिता समाप्त हो जाएगी, अस्मि कुछ नहीं बचा, मैं प्रकृति लय हो जाऊंगा, प्रकृति से एक हो जाऊंगा। संप्रज्ञात समाधि जहां तक ले जा सकती है वहां पहुंच जाऊंगा, परम वैराग्य को प्राप्त हो जाऊंगा, पर बीज बचा रह जाएगा। फिर आध्यात्म प्रसाद और रितम भरा प्रज्ञा से वो बीज भी बुझ जाएगा, और अंततः निर्बीज समाधि को उपलब्ध होकर मैं अपने स्वभाव में स्थापित हो जाऊंगा। यह था चैप्टर 1। लक्ष्य बताया इसने, स्वभाव में स्थिर होना, चैप्टर 1। ये फिकल माइंडेड, क्षिप्त विक्षिप्त से परे निरुद्ध स्टेट में। अब प्रश्न स्वाभाविक उठेगा, फिर ये करना कैसे? आओ, अच्छा लगा सुन के, मजा आया, करेंगे कैसे? फिर महर्षि पतंजलि ने दूसरे अध्याय की बात की। दूसरे अध्याय, ये पहले अध्याय में ये सब चीजों पे हमने चर्चा की, कैसे ब्लिस होता सटल होता चला जाता है। फिर आया दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में महर्षि पतंजलि ने जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू किया। कैसे करना है? तो शुरुआत कीजिए क्रिया योग से, तप कीजिए, स्वाध्याय कीजिए और ईश्वर प्राणिधान कीजिए। ये यहां से शुरू कीजिए, ये करने योग्य है। तपस कीजिए, रोज खुद कुछ सीखिए, उसको तपस में व्यवहार में लाइए और ईश्वर प्राणिधान कीजिए। जब ये करेंगे तो ये क्लेश खत्म होने लगे, अहंकार खत्म होगा, राग द्वेष खत्म होंगे, शरीर के प्रति अनुराग अभिनिवेश खत्म हो जाएगा। ये जिस दिन जाना है चले जाएंगे, और हम कौन से जाने वाले हैं। अपने आप ये क्रिया योग से कम होने लगेगा। तो क्लेश को दूर करने के उपाय है क्रिया योग और ध्यान योग। शुरू में क्रिया योग कीजिए, चित्त शुद्धि देगा वो। फिर उपासना योग कीजिए, ध्यान योग कीजिए, चित्त स्थिति देगा। इस तरह से स्थिर और शांत चित्त ये देख पाएगा कि आसपास सब दुखी है। जिसको आप बेटा कहते हैं वो भी दुख रूप है, जिसको आप बेटी कहते हैं, जिसको आप पति कहते हैं, जिसको आप बिजनेस कहते हैं, जिसको आप सफलता कहते हैं, सब कुछ दुख रूप है। क्योंकि जिस दिन वो जाएगा उस दिन दर्द होगा। कुछ रिश्ते उनके होते होते दुख देते हैं, कुछ रिश्ते उनके जाने पे दुख देते हैं। हर चीज दुख स्वरूप है। तो रिश्तों को छोड़ दे, नहीं नहीं नहीं,
पकड़ को छोड़ दें। पकड़ किसकी पकड़? इस प्रकृति की पुरुष से जो पकड़ है। खुद को प्रकृति से को पकड़ना छोड़ दें, क्योंकि इस पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही तो सारे दुख पैदा होते हैं। जब मैं पुरुष प्रकृति को कस के पकड़ लेता हूं और मेरी खुशी का आधार उस अस्थिर प्रकृति को बना लेता हूं, मेरा सिलेक्शन होगा तब मैं खुश हूं, मेरे बच्चे होंगे तब मैं खुश होऊंगा, जब बच्चे सेटल होंगे तब खुश होऊंगा, बिजनेस चल निकलेगा तब खुश होऊंगा। और ये प्रकृति तो भस्माभूत है, बाद में पैदा हुई। ये अलिंग से शुरू हुई, पहले मिली हुई थी, फिर धीरे धीरे उसने फॉर्म लेना चालू किया, अब लिंग बना, फिर अविशेष हुआ, फिर विशेष हुआ, जिस रूप में आप उसे देखते हैं। पर पुरुष हमेशा से रहा है, प्रकृति तो जाने ही वाली है। पुरुष और प्रकृति का संबंध वही तो है, जैसे डस्टर, जैसे बोर्ड और चौक का है। बोर्ड हमेशा रहता है, चौक से लिखा हुआ मिटाया जाता है, वो तो सब मिट जाएगा। पानी पर रंगोली की तरह। और इस संयोग का कारण क्या है? मैं खुद को प्रकृति क्यों मानता हूं? क्योंकि अविद्या, क्योंकि मेरी इंद्रियां मुझे यही दिखा रही हैं, तो मुझे लगता है यही सब मैं हूं। इसको जानना कि मैं ये सब नहीं हूं, इसी को विवेक ख्याति कहते हैं। विवेक पैदा होता है। याद कीजिए, ऋतंभरा प्रज्ञा, विवेक ख्याति पैदा होती है। अच्छा, ये मैं समझ गया कि ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है, पर मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे शुरू करूं? तो शुरुआत करें अष्टांगिक मार्ग से। विवेक ख्याति तक पहुंचने के लिए सबसे पहले यम शुरू करें, अहिंसा, प्राणी मात्र के लिए अहिंसा, सत्य, सत्य कहें। अपने आप फ्लक्चुएशंस कम होंगे। जो झूठ बोलेगा अपने आप याद रखना पड़ेगा क्या क्या बोला था। अस्तेय, किसी दूसरे की चीज को क्लेम न करें, चोरी न करें, जो लॉफुली राइटफुली आपकी संपत्ति ना हो उसको क्लेम न करें, पायरेसी न करें। पीएचडी करें तो उसमें अश्योर करें कि कोई कहीं और से बिना उसको रेफर किए हम उठा नहीं रहे, कोई पैराग्राफ, कोई शब्द। ब्रह्मचर्य का पालन करें, एक अनुशासन जीवन में जो ब्रह्म की दिशा में मुझे लेके जाता हूं। हर कार्य करने से पहले पूछें क्या मुझे सही दिशा में ले जा रहा है। अपरिग्रह, इकट्ठा ना करें। जितना इकट्ठा करेंगे उतनी मजदूरी करनी पड़ेगी और बाकी बाद में उसी सब की चौकीदारी करनी पड़ेगी, जितना इकट्ठा कर लेंगे। फिर नियम का पालन करें। शौच, विचारों की शुद्धता, शरीर की शुद्धता। संतोष जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। तप, मेहनत, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। क्रिया योग हमने पहले भी बात की, इसकी शुरुआत करें। क्रिया योग ये करने में थोड़ी मुश्किल आएगी क्योंकि अभी तक आदत नहीं है। विचार आएंगे कि यार ये क्या लगा रखा है, अच्छे खासा सब चल ही रहा था, ये किस दिशा में मैं जा रहा हूं। तो प्रतिपक्ष भावना विकसित कीजिए, तर्क दीजिए खुद को कि जिस चीज के लिए तुम दुखी हो रहे हो, क्या ऐसा है कि सृष्टि में उस तरह की चीज कभी किसी ने कभी नहीं खोई? क्या ऐसा संभव था कि वो चीज हमेशा तुम्हारे पास रहती या तुम ही हमेशा उस चीज के पास रहते? काउंटर थॉट्स डेवलप कीजिए, प्रतिपक्ष भावना। इससे यम नियम का फल मिलने लगेगा, मन स्थिर हो जाएगा। जब मन स्थिर होगा तो शरीर को स्थिर कीजिए, आसन कीजिए। अब मन और शरीर स्थिर है, अब अपने प्राणों को स्थिर कीजिए, प्राणायाम कीजिए। अब जब ये सारी चीजें तैयार हो गई, तब अपनी जो इंद्रियां बाहर की खबर दे रही हैं, इनको अंदर की तरफ पुनः सिकोड़ लीजिए, प्रत्याहार कीजिए, प्रति आहार, आहार दूसरा बनाइए इंद्रियों का। इस तरह से शुरुआत कीजिए। यम, रिस्ट्रेंट्स, नियम, ऑब्जर्वेशन,
आसन कंट्रोल पोस्चर्स, प्राणायाम कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, प्रत्याहार लेसनिंग इनपुट्स, धारणा कंसंट्रेशन, ध्यान मेडिटेशन, समाधि एब्सॉर्प्शन। इससे विवेक ख्याति प्राप्त। ये 8 चरण है। ये सामाजिक है। यम नियम व्यक्तिगत अनुशासन, आसन शारीरिक अनुशासन, प्राणायाम प्रत्याहार मनोवैज्ञानिक अनुशासन है, और बाकी सब आध्यात्मिक है। यह प्यूरिफाई करता है एक्सटर्नल बिहेवियर को, यह प्यूरिफाई करता है इंटरनल बिहेवियर को, यह प्यूरिफाई करता है शरीर को। लोग कहते हैं सर मन शांत नहीं रहता, क्या करें? अरे इन सब के बिना कैसे शांत रहेगा? यम नियम तो करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है उसके अतिरिक्त। प्यूरिफाई ब्रेथ को कीजिए प्राणायाम से, सेंसेस को प्यूरिफाई कीजिए, फालतू की चीजों का इनपुट लेना बंद करें, अंदर की तरफ सिकुड़ लें। प्यूरिफाई सेंसेस, प्यूरिफाई माइंड कीजिए धारणा से, प्यूरिफाई आईनेस ध्यान से, प्यूरिफाइंग सेल्फ समाधि से। सब कुछ प्योर, अपने आप पुरुष प्रतिबिंबित होने लगेगा। ये स्ट्रेंथन करता है माइंड, जिसमें यम नियम साध लिए बड़ा मजबूत उसका दिमाग होता है, बड़ा मजबूत मन होता है। आसन और प्राणायाम साधना बड़ा अनुशासित मन होता है। प्रत्याहार और धारणा साध लेना फोकस्ड माइंड, एकाग्रचित होता है। ध्यान फिक्स्ड माइंड, समाधि एम्प्टी माइंड। थॉट्स धीरे धीरे मैनी टू सम होते जाएंगे प्रत्याहार में, सम टू वन होते जाएंगे धारणा में, वन टू फोकस वन हो जाएगा ध्यान में, और फोकस वन टू नन हो जाएगा समाधि में। ये ग्रॉस है, ये दिखेगा जब आप, ये सटल है उतना दिखेगा नहीं। प्राणायाम प्रत्याहार, किसी को क्या पता प्रत्याहार है? सटल है, ये सटलर है। ये एक्सटर्नल मीन्स बहिरंग है, ये इंटरनल मीन्स है, अंतरंग साधना कहलाती है। ये क्रिया योग में आ जाता है, ये संप्रज्ञात समाधि की तरफ ले जाता है। ये रेजर शार्पर है, ये प्लेटिनम एज दे रहा है आपकी रेजर को, और अंततः वो विवेक विकसित हो जाता है। सो इस तरह से चैप्टर 2 शुरू से लेके प्रत्याहार तक की कहानी है। यह है चैप्टर 2। ऐसे शुरू कीजिए आप। फिर आता है चैप्टर 3, जहां चैप्टर 2 खत्म हुआ वहां से चैप्टर 3 शुरू हुआ। प्रत्याहार पे चैप्टर 2 खत्म हो गया था। चैप्टर 3 कहेगा अब आप धारणा से शुरू कीजिए, धारणा से फिर ध्यान की तरफ जाइए। धारणा एक विषय पर दिमाग लगा लें, उसको 20 गुना कर दें, इतना समय उसी पे लगे रहे आप ध्यान को प्राप्त कर जाए। उसको 20 गुना कर दें, इस कदर हो जाए कि आप खुद को भूल जाएं, ये समाधि है। और किसी भी एक चीज पर जिंदगी में धारणा ध्यान समाधि तीनों कर लें तो संयम है, और आप जो चाहे प्राप्त कर लेंगे अगर आप संयम करना सीख गए। कोई एग्जाम, कोई रिश्ता, सृष्टि की कोई चीज, यदि मनुष्य इस कदर केंद्रित हो जाए उस चीज पर कि खुद को तक भूल बैठे, तो क्या प्राप्त नहीं होगा। यही अंतरंग समाधि का सार है। इससे मन में रूपांतरित हो जाएगा। मन बेचारा मन नहीं बचेगा, मंकी मन नहीं बचेगा। बुद्धि प्रगाढ़ होगी, अहंकार समाप्त होगा, चित्त निर्मल होगा और मन मजबूत होगा। निरोध हो जाएगा मन का, एकाग्रता प्राप्त होगी। ये सारे परिणाम होने लगे, क्योंकि संयम से तो समस्त भूतों में परिवर्तन होने लगता है। तो हमारा तो मन है, अगर ये संयम हमने कर लिया तो भूत भविष्य ज्ञान हो जाएगा हमें। किसी भी जीव की भाषा हम जान पाएंगे, पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाएगा, दूसरे के चित्त में प्रवेश कर पाएंगे,
अंतर ध्यान हो सकेंगे, मृत्यु का ज्ञान हो जाएगा, अमोघ बल मिल जाएगा, हाथी के समान बल होगा, सुदूर दूर की वस्तुओं का ज्ञान कर पाएंगे, समस्त लोकों का ज्ञान होगा, तारा समूह का ज्ञान हो जाएगा, तारों की गति का ज्ञान होगा, देह रचना का ज्ञान होगा, भूख प्यास निवृत्ति का ज्ञान होगा, स्थिरता की प्राप्ति होगी, समस्त जो ऊपर अलग अलग लोकों में बैठे महात्मा हैं उनके दर्शन होने लगेंगे, अपने चित्त का ज्ञान होगा, पुरुष का ज्ञान हो जाएगा, 6 प्रकार की सिद्धि मिलेंगी, सिद्धि आत्मज्ञान में अवरोध होंगे, ये ध्यान रखने की आवश्यकता भी ध्यान रखना है, दूसरे की काया में प्रवेश कर पाएंगे, जड़ कीचड़ के कंटक से भी परे रह पाएंगे, शरीर प्रकाश की तरह दमकेगा, स्रोत दिव्य हो जाएंगे, आकाश में गमन कर पाएंगे, शरीर होते हुए शरीर के परे जा पाएंगे, समस्त भूतों पर विजय पाकर भूतों को अपने अनुसार घुमा पाएंगे, अष्ट सिद्धि हनुमान जी की कृपा से प्राप्त करेंगे, रूप लावण्य और अथाह बल प्राप्त होगा, मनोवेग से जब चाहे जहां जा सकेंगे, सर्वज्ञ हो जाएंगे। इतना कुछ संभव है यदि ये संयम कर लिया, विभूतियां प्राप्त हो जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा इस संयम से। पर बात उसी बीज की है, खास वो बीज खत्म करना जरूरी है, क्योंकि जब इतना मिल जाएगा तो अहंकार भी आ सकता है पुनः, इसीलिए उस बीज को जलाना ही कैवल्य का रास्ता है, क्योंकि इस यात्रा में ये सब स्वतः प्राप्त होगा और भोगों के साथ होने से अनिष्ट हो सकता है। पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो कैसे इस बीज को भी खत्म करें, उसके लिए क्षण और क्रम के संयम पे विवेक ज्ञान की। देखिए प्रतिपल सब जा रहा है, सब कुछ अनित्य है, फिर अपने आप विचार इस पे जाएगा जब हर क्षण सब कुछ खत्म हो रहा है तो वो क्या है जो बचा हुआ है। फिर विवेक हमें बताए वो जो बचा हुआ है बस वही पुरुष है, उसी पर ध्यान केंद्रित करो, वही भवसागर से तार देगा। तो जब विवेक उस बीज को ढूंढ देगा तब सत्व बुद्धि कैवल्य की प्राप्ति की तरफ लेके जाएगी, रज खत्म हो जाएगा, भागा दौड़ी जीवन की खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है व्यक्ति काम नहीं करेगा, बड़ा स्थिर होकर काम करेगा, संतुलित, उसे अपनी प्रायोरिटीज पता होगी, जब तक काम में होगा तब तक करेगा, जब प्रायोरिटी में नहीं होगा वो हटा देगा, काम उसे नहीं चलाएगा वो काम को चलाएगा। पचपन श्लोक। तो अध्याय 3 यहां से शुरू होता है जहां अध्याय 2 खत्म हुआ। धारणा ध्यान समाधि, इसी को संयम कहा जिससे विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। अब ये तीनों अध्याय को आप देखिए, एक तारतम्य सा बना हुआ है। पहले अध्याय ने बता दिया व्हाट, करना क्या है, दूसरे ने बताया हाउ, तीसरे ने भी बताया हाउ, तीसरे ने यह भी बताया क्या क्या विभूतियां आएंगी, पर यह भी बताया कि उससे अवरोध भी आ सकता है, व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है, रास्ते से भटक सकता है। तो ये पूरी बात, क्या हमें प्राप्त करना है, रास्ता क्या होगा, लक्ष्य क्या है, कैसे प्राप्त करना है, यहां तक ऋतुम भरा प्रज्ञा अनिवार्य है, विवेक ख्याति अनिवार्य है, और उसी विवेक ज्ञान से आप देखिए बारंबार इसी की बात है, उसी विवेक ज्ञान से संस्कारों के बीज को खत्म करेंगे। ये संस्कारों के बीज की बात बार बार आती है, अविद्या संस्कारों के बीज को खत्म करेंगे, और जब बीज खत्म होगा निर्बीज होंगे, तब फिर कैवल्य को स्थापित हो पाएंगे, स्वरूप में स्थिर हो पाएंगे। तो ये हमारी यात्रा रही अभी तक। अब इस यात्रा को एक वृहद दृष्टिकोण से देखें। समाधिपाद प्रथम अध्याय था,
लक्ष्य को परिभाषित करना इसका कार्य था। साधन पाद लक्ष्य प्राप्ति के साधन बताने का दूसरा अध्याय था। उस लक्ष्य की प्राप्ति से फल क्या प्राप्त होंगे, इससे व्यक्ति प्रेरित होता है कि चलिए और कुछ नहीं तो कम से कम सिद्धियों के ही पढ़ लें। विभूति पाद, कैवल्य पाद लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में बताएगा। साधन क्या है समाधि पाद में? वैराग्य, अभ्यास और ईश्वर प्रणिधान, और बाकी 8 अन्य वो श्रद्धा और सारा उपाय प्रत्यय हमने जो पढ़ा। साधन पाद में क्या साधन बताया? क्रिया योग, अष्टांगिक मार्ग के शुरू के 5 चरण। विभूति पाद में क्या बताया? अष्टांगिक मार्ग के आखिरी के 3 अंतरंग चरण, जिसको हम संयम कहते हैं। ये माध्यम है, ये है साधन इस अध्याय में। कैवल्य पाद बताएगा प्रकृति और पुरुष के मध्य भेद का ज्ञान और उसका आचरण। योग्यता क्या है? समाधि पाद की योग्यता है जिनको चित्त शुद्धि और स्थिति दोनों प्राप्त हो गई हो। डिफिकल्ट है वो, आसान नहीं है। इसीलिए शायद लोग अध्याय 2 से पढ़ना शुरू करें योग सूत्र को, तो थोड़ा सरल है, क्योंकि अध्याय 2 साधन पाद कर्म योग है, चित्त शुद्धि। क्योंकि अध्याय 1 तो ऐसा ही है कि आप पढ़िए और खत्म, पूरी बात उन्होंने बता दी। अगर किसी को वही समझ में आ गया तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अध्याय 2 ज्ञान योग है, चित्त शुद्धि देता है, अष्टांगिक मार्ग, यम नियम चित्त शुद्धि देते हैं, कर्मयोग है वो। अध्याय 3 उपासना योग है, धारणा ध्यान समाधि, चित्त स्थिति देते हैं। ये चित्त स्थिति देते हैं। यहां आता है जो प्राप्त कर चुके हैं और चित्त स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, शायद लिखने में कमी रह गई। कैवल्य पाद जो चित्त शुद्धि स्थिति दोनों प्राप्त कर चुके हैं और ज्ञान योग्यता प्राप्ति कर चुके हैं, उन्हीं के लिए यह अध्याय है। यदि ज्ञान योग्यता प्राप्ति नहीं है तो यह अध्याय उनके लिए नहीं है। ठीक। विद्यार्थी कैसा चाहिए? पहले के लिए विशिष्ट विद्यार्थी चाहिए, सेकंड के लिए सामान्य विद्यार्थी चाहिए। सरल है, सच बोलना चाहिए, दूसरों की चीजें नहीं लेनी चाहिए। इसमें कौन सा लॉजिक है? इसमें कौन सा लॉजिक का मतलब कौन सा रॉकेट साइंस है? हर कोई समझ सकता है। विभूति पाद कुशल विद्यार्थी, धारणा ध्यान समाधि हर किसी के पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है। कैवल्य पाद कुशलतम के लिए है। इसका केंद्र ज्ञान योग है, कर्म योग, उपासना योग और ये ज्ञान योग फिर से, पर ये मोर क्वालिफाइड ज्ञान, ये स्टार्टिंग का है, इट्स मोस्ट क्वालिफाइड। विस्तार क्या है? चैप्टर 1 तो पूरी यात्रा का ही वर्णन करता है, कहां से कहां तक। चैप्टर 2 कहता है यात्रा को शुरू कैसे की जाए। चैप्टर 3 बताता उच्चतर चरणों पे यात्रा कैसे की जाए, यात्रा में क्या अवरोध आएंगे, सिद्धियां आएंगी, उन सिद्धियों से भटकना नहीं, ये सब बताता है। चैप्टर 4 बताता है लक्ष्य प्राप्ति के बाद यात्रा कैसे समाप्त हो। अगर एक रूपक ले, एक मंदिर हो, तो अध्याय 1 तो उसका शिखर है, पहले ही शिखर बता दिया। शिखर दूर से दिखता है। आप भगवान महाकाल के दर्शन के लिए जाओ तो दूर से शिखर दिखेगा, प्रेरित करने लगेगा आपको, कदम तेजी से चलने लगेंगे, भगवान दूर नहीं। इसलिए शिखर पहले से ही बता दिया, और शिखर प्रेरणा मिलती है। साधन पाद जबकि नींव है, उसके बाद फिर नींव रखी गई। ये मस्ट है, यम नियम नींव है। भ्रष्टाचारी का मन शांत रह ही नहीं सकता। विभूति पाद दीवाले हैं और कैवल्य पाद उस पे कलश रखा है, अमृत कलश, उस शिखर के ऊपर। समाधि पाद एकाग्र चित्त वालों के लिए है, साधना पाद विक्षिप्त चित्त वालों के लिए है, विभूति पाद फिर एकाग्र चित्त देता है, और कैवल्य पाद निरुद्ध चित्त वालों के लिए है। इस प्रकार अलग अलग चित्त के लोगों के लिए अलग अलग अध्याय हैं। परफेक्ट। अब हम जब ये समझ चुके हैं, अब हम इस स्थिति में हैं कि अब हम आज से अगले अध्याय की शुरुआत करें। अध्याय 4 अंतिम अध्याय। हमें हर्ष है, बहुत कम लोग हिंदुस्तान में
पूरी योग सूत्र पढ़ते हैं, आप हमारे ख्याल से उन 1% से भी कम लोगों में होंगे जिन्होंने इस ग्रंथ को पढ़ा होगा। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने हम सभी को यह मौका दिया। अध्याय 4 कैवल्य पाद, एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस, हर चीज से आत्मनिर्भरता। अध्याय 4 में पहला सूत्र सिद्धि प्राप्त करने के 5 माध्यम के बारे में बताता है। दूसरा और तीसरा सूत्र प्रकृति और उसके प्रभाव का संबंध समझाता है। चौथा और पांचवा सूत्र अनेक चित्तों के निर्माण व उनका संबंध के बारे में बताता है। छठा और सातवां सूत्र कर्म मीमांसा बताता है। 8वां से 11वां सूत्र संस्कारों की मीमांसा करता है। 12 से 14 काल व गुणों पर चर्चा करता है। 15 से 21 चित्त की मीमांसा करता है। 22 से 26 चित्त व चेतना में संबंध स्थापित करता है। 27-28 ध्यान के भटकाव को बताता है। 29 से 33 धर्म मेघ समाधि और उसके प्रभाव को बताता है। और 34वां अंतिम सूत्र कैवल्य पाद को बताता है, कैवल्य पद को बताता है। तो यह सबसे छोटा अध्याय है पर सबसे गूढ़ अध्याय है ये। तो चलिए शुरुआत करें इस अध्याय की, परमात्मा का नाम लेके। सूत्र 1 अध्याय 4, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जाह सिद्धयः। जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि से होने वाले 5 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। 5 प्रकार की सिद्धियों के बारे में चर्चा की गई। सिद्धि का मतलब अलौकिक शक्तियां जो सामान्य मनुष्य में नहीं पाई जाती, ये अलौकिक है। तो इनको प्राप्त करने के 5 साधन होते हैं, महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। वो 5 सिद्धियां कौन सी हैं जिनके नाम बताया उन्होंने? पहली जन्म से, जन्मजा। दूसरी औषधजा, औषधि से। तीसरी मंत्रजा, मंत्र से। चौथी तपजा, तप से। और 5वीं समाधिजा, समाधि से प्राप्त होती है। तो चलिए एक एक करके समझें। पहली सिद्धि है जन्मजा सिद्धि। जीवात्मा स्व आत्मानुभूति की अनंत यात्रा पे है हम सब, किंतु कुछ साधक ऐसे होते हैं जो सबीज समाधि में स्थापित तो हो गए हैं, पढ़ चुके हम पहले अध्याय में। वैराग्य तो स्थापित हो गया है पर अनुराग का बीज अभी भी बाकी है। कुछ लोग जो शराब पीना छोड़ देते हैं और अपने आप को आत्म संयम, आत्म बल से उसको दूर कर लेते हैं, पर उनके अंदर कहीं गहन उस लत का बीज बाकी होता है। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है उनके लिए कि उस बीज को भी भुन जाने दें, निर्बीज हो जाए। किसी भी प्रकार की लत, वैराग्य स्थापित होने के बाद भी वो अनुराग की कहीं कहीं बीज बाकी होता है। यहां तक पहुंचकर निर्बीज समाधि को उपलब्ध होने से पहले यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया, शरीर खत्म हो गया, अब उसकी उस यात्रा का क्या होगा? तो अब अगले जन्म में उसका जन्म ऐसी जगह होगा जहां वो पूर्व जन्म में प्राप्त समस्त सिद्धियों को पुनः ग्रहण कर लेगा, पुनः प्राप्त कर लेगा। इसी को कहते हैं भव प्रत्यय। पूर्व जन्म की सारी सिद्धियां धीरे धीरे उसे याद आने लगेगी। अध्याय 1 सूत्र 19 भव प्रत्यय। भव मतलब बस जन्म लेना है उनको, बाकी कुछ नहीं करना। वो अपने आप समझ में आएगा। वो बच्चा बचपन से विशिष्ट है, भव प्रत्यय है। वो भव प्रत्यय को प्राप्त, वो सिद्धियां स्वतः आने लगेंगी।
स्वतः। याद कीजिए भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 37। अर्जुन कहते हैं कृष्ण को, कृष्ण जब ये सारा यात्राओं में समझाते हैं उपासना योग अध्याय 6 में, तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यदि मैं योग मार्ग पे चला और विफल हो गया तो, अभी तो मैं बिजनेस के दौरान मैं पूरे समय भागता रहता हूं, पैसे के पसीने बहाता रहता हूं। आप कह रहे हैं बैलेंस हो जाइए, प्रायोरिटी सेट कर लीजिए। ये सब ड्रामा है, परेशान ना होइए किसी चीज से। चलिए मैंने आपकी बात मान ली और मैं विफल हो गया, तो मेरा क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ना यहां का रहूंगा ना वहां का रहूंगा, ना बिजनेस ही अच्छा कर पाया, ना यहां ही आगे बढ़ पाया। योग भ्रष्ट हो गया तो क्या होगा प्रभु? अर्जुन कहता है छिन्न भिन्न बादलों की तरह कहीं मैं बिखर तो नहीं जाऊंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं अध्याय 6 श्लोक 40, योग साधना में लगे व्यक्ति का ना यह विनाशः विद्यते, ना तो इस लोक में कभी दुर्गति होती है। सेज हु? सेज लॉर्ड हिमसेल्फ। यदि तुम इस यात्रा पे हो तो निश्चिंत रहो, इस लोक में तुम्हारी दुर्गति कभी नहीं होगी। नहीं ना अमुत्र एव ही, नहीं उस लोक में तुम्हारी दुर्गति होगी। तुम्हारी कभी दुर्गति नहीं होगी यदि तुम इस यात्रा पे हो। तुम कभी कुछ नहीं खोओगे। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, यदि व्यक्ति योगारूढ़ होकर वैराग्यवान होके मृत्यु को प्राप्त हुआ, बस एक छोटा सा बीज रह गया, बाकी सब प्राप्त हो चुका, अब कुछ नहीं बचा था, बस बीज को ही भुनाने बाकी है। ऐसे व्यक्ति का दुर्लभ जन्म होता है। कभी कभार को व्यक्ति जन्म लेता है, हालांकि ये व्यक्ति तत्काल जन्म चाहता है, पर ऐसे विरले होते। भगवान कृष्ण बोलते हैं अध्याय 6 श्लोक 42, ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म होगा। अध्याय 6 श्लोक 43, वहां वो पूर्व देह के संस्कार, पूर्व देह के संग्रह किए गए संस्कारों को अनायास ही प्राप्त कर ले। गुरु नानक जल समाधि में बैठे, अनायास ही उस समाधि में जन्म जन्मांतर का ज्ञान पुनः प्राप्त हो गया। फिर उन्होंने बोला, ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, परम सिद्धि के लिए वो व्यक्ति पहले से भी बढ़कर प्रयास करता है। भगवान कृष्ण ने बोला नए जन्म में, जैसे गुरु नानक, उनको 20 रुपए दिए गए तो 20 रुपए से जाके गरीबों को खाना खिला के आ गए, बोला यही सच्चा सौदा है। वो तो परम सिद्धि के लिए प्रयास करता है। अनेक जन्मों, सूत्र 45 श्लोक 45 अध्याय 6 भगवद गीता, अनेक जन्मों के संस्कारों के बल पर इस जन्म में समसिद्धि को प्राप्त करके संपूर्ण शुद्ध होकर परम गति को ऐसा व्यक्ति प्राप्त होता है। जैसे बुद्ध, जैसे आदि शंकराचार्य, जैसे रामकृष्ण परमहंस, जैसे जीसस, जैसे महावीर, जैसे नानक, जैसे लाओ त्से, जैसे स्वामी विवेकानंद, जैसे संत वामदेव। ऋग्वेद में उल्लेख आता है संत वामदेव मां की गर्भ में ही उन्होंने पिछले जन्मों के ज्ञान को प्राप्त कर लिया। 4.27.1 वो कहते हैं, ऋग्वेद को हम कोट कर रहे हैं, गर्भ में विचरण के दौरान ही मेरे सारे जन्मों का ज्ञान हुआ। सैकड़ों शरीरों ने मुझे पहले लोहे की भांति जकड़ के रखा था, किंतु एक बाज की तरह मैं सभी पिंजरों से मुक्त हो गया। यह तो योगारूढ़ होता है, जो योगी एक्सपायर होता है। पर अगर कोई योग भ्रष्ट एक्सपायर हो गया, योग की बड़ी स्तर पर नहीं पहुंच पाया, वो योग यात्रा पे था, योग सूत्र पढ़ता था, ध्यान रखता था, सजग रहता था, जीवन को क्रिया योग से चलाता था, अष्टांगिक योग पे चलता था, कर्म योग, ज्ञान और उपासना योग को धारण करता था, अगर वो पूरा न कर पाया, योगी न बन सका और बीच में ही शरीर समाप्त हो गया, योग भ्रष्ट हो गया, फॉलन योगी, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस योग भ्रष्ट, संसारी से तो योग भ्रष्ट वैसे ही बहुत बेहतर होता है। फॉलन योगी,
ये भी मृत्यु के उपरांत उत्तम लोकों में जाता है। 6.41 भगवान कृष्ण कहते हैं, हायर लोकास, जहां ग्रेट स्पिरिचुअल मास्टर्स मिलते हैं। आप आईआईटी में जाएंगे तो आपको बेहतर प्रोफेसर मिलेंगे ना। सिमिलरली हायर लोक्स आर बेटर यूनिवर्सिटीज, यू गेट बेटर प्रोफेसर्स, उनसे सीखता है वो। उसके बाद शुद्ध आचरण वाले लोगों के घर में उनका जन्म होगा, और वहां पूर्व के अभ्यास से 6.44 योग की यात्रा को आगे बढ़ाता है। कौन जाने आप में से कोई अपने आप को इसीलिए शुद्ध कर रहा है क्योंकि आपका जो पुत्र या पुत्री है वो कोई फॉलन योगी रहा हो, उसको ऐसा ही गर्भ चाहिए जो शुद्ध हो। इसीलिए उसकी मां या उसका पिता अपने आप को शुद्ध करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो आने वाला है। ये व्यक्ति जब पैदा होता है चाइल्ड प्रोडिजी बन के पैदा होता है। रामानुजन, निकोला टेस्ला, मोजार्ट, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा म्यूजिक रच दिया। दुर्लभ लोग होते हैं। सो भगवान कृष्ण ने बताया कि किसी भी सूरत में आपका ये सीख जो आप रहे हैं बेकार नहीं जाएगा, ये जन्म जन्मांतर तक रहेगा। जब हम योग सूत्र पढ़ते थे, हम आज भी आपको बताएं, हमें ऐसा लगता है किताबें बातें करती हैं, हमें ऐसा लगता है सब पहले कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, ऐसा लगता है हाँ ये अभी अभी पढ़ा है, जबकि हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं। मानो किताब खुद खड़े होकर बोलती है मैं ये कहना चाहती हूं, स्वतः आपको सब याद आने लगता है। और ये कोई बड़ी अजीब बात नहीं, ये होता है, और ये आप में से भी बहुतों के साथ हो रहा है और होगा। बस वहां तक हमें पहुंचना, उस पॉइंट तक, फिर आप रिट्राइव कर लेंगे सब कुछ आने लगेगा अपने आप। दूसरी सिद्धि का तरीका औषधि जा सिद्धि। ये तो पहली थी, जन्मजा, जन्म से कई लोगों को सिद्धि प्राप्त हो जाती है, ये वो लोग हैं जो फॉलन योगी हैं या योगारूढ़ हैं। दूसरा औषधजा। औषधियां भी कई ऐसी हैं हिमालय में जिनसे इडा और पिंगला नाड़ी या सुषुम्ना नाड़ी को भी सक्रिय कर दिया जाता है, और इससे कुंडलिनी जागरण हो जाती है। तो औषधि भी इस प्रकार की हैं जिनसे सिद्धि प्राप्त होती है। मनुष्य का कायाकल्प हो जाता है, मनुष्य निरोगी हो जाता है, दीर्घायु हो जाता है। संजीवनी बूटी जैसी बूटी यदि मृत को जीवित कर सकती है, यदि शव को शरीर में परिवर्तित कर सकती है, तो क्या शरीर को शिव में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? औषधि शक्ति। शास्त्रों में च्यवनप्राश, त्रिफला, सोमरस आदि का उल्लेख आता है। हमारे नसीब है हम ऐसी जमीन पे पैदा हुए जहां आयुर्वेद सृजित हुआ है, जो औषधि से भी सिद्धि को प्राप्त मिल हो सकती है। एक पुस्तक है बुक ऑफ साइकिक नॉलेज, उसमें भी इसका काफी उल्लेख आता है। तीसरी सिद्धि मंत्रजा सिद्धि। औषधि पीने लगाने से शरीर और मन सबल होता है। इसी तरह से मंत्रजा सिद्धि, मंत्र से भी सिद्धि प्राप्त होती है। पूरी सृष्टि साउंड वाइब्रेशन से बनी है, हम सब जानते हैं वाइब्रेशंस। स्ट्रिंग थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी यही है, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। मंत्र भी वाइब्रेशंस ही तो है, साउंड वाइब्रेशंस। जब इन मंत्रों को सही तरह से उच्चारित किया जाता है तो वह व्यक्ति को विराट से, व्यष्टि को समष्टि से, जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ देते हैं। व्यक्ति अपने को परम से ट्यून कर लेता है, उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगता है जिस फ्रीक्वेंसी पे ये पूरी सृष्टि वाइब्रेट हो रही है। इस प्रक्रिया से वो सृष्टि की सारी शक्तियों को प्राप्त हो जाता है। जैसे चुंबक के संपर्क में आने पर लोहा भी चुंबक जैसा व्यवहार करता है, इसी प्रकार वो स्वयं सृष्टि की शक्तियां उसमें प्राप्त हो जाती है। रावण को इसी से तो प्राप्त हुई थी पूरी शक्ति, मंत्र से।
उसने मंत्रों का जाप किया। मननात् त्रायते इति मंत्र। जब भी हम पूरे मन से जिसे हम उच्चारित करते हैं, उससे हमारी रक्षा होती है। हमारे मन की भी रक्षा वो करता है। हमारे मन को माया के परे परम से जोड़ता है मंत्र। तो क्या मैं बैठ के मंत्र ध्यान करने लगूं, मान लीजिए गायत्री मंत्र, तो क्या मैं सिद्ध हो जाऊंगा? उत्तर है हां, बिल्कुल हो जाएंगे। शर्त यह है कि मंत्र को जिस तरीके से उच्चारित करना होता है वैसे ही करें आप। मंत्र को सही तरीके से उच्चारित करने पर ही मंत्र उन सिद्धियों को देता है। क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी से अगर जुड़ना है, यूनिवर्सल वाइब्रेशन से जुड़ना है, तो उसकी एक एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पे, कार में आप जरा सा दाएं बाएं कर दें तो आपको फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती, वो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पे आपको जोड़ना होता है, तो फिर मंत्र फलित होता है। तो ये एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी क्या है मंत्रों की? मैं गायत्री मंत्र बोल रहा हूं और आप बोल रहे हैं और वो बोल रहा है, ऐसा क्यों है? उसका सिद्ध होगा, मेरा नहीं। क्योंकि 6 क्वालिटीज, 6 पैरामीटर्स मंत्र के हैं जो हमें सिद्ध करने, जिसको षडांग कहते हैं। पहला ऋषि, सियर। दूसरा देवता, डाइटी। तीसरा बीज, सीड। चौथा शक्ति, एनर्जी। पांचवा छंद, मीटर। छठा किलाका, लॉक। एक एक करके समझते हैं। ऋषि और द सीयर्स, वन हु सॉ द मंत्रास। ध्यान दीजिए, दे डिड नॉट इन्वेंट मंत्रास, दे डिस्कवर्ड इट। आप कह सकते हैं कि किसी ने ग्रेविटी का आविष्कार किया, वो हमेशा से थी। आपको नहीं पता था, मानवता को तब से थी। अग्नि हमेशा से थी, आप नहीं जलाना जानते थे, विषय अलग। आपने अग्नि का आविष्कार नहीं किया, बस आपने लिंक ढूंढा है। ऋषियों ने उन मंत्रों को महसूस किया, रिसीव किया। वो जो डायरेक्ट हाईवे है, डायरेक्ट हाईवे है हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। ऋषि स्पिरिचुअल लीनेज हैं। किनसे? सदाशिव ऋषि। फिर हम सब ऋषियों की संतान हैं, गोत्र हैं हम सबके। वो जो ऋषि थे, जिनके गोत्र के हम हैं, हमारे उस परम पिता ने, हमारे उस ऋषि ने, हमारे उस पूर्वज ने उस मंत्र को खोजा था। किससे खोजा था? सदाशिव से। सदाशिव ने अपने बच्चों को बताया था, ये हाईवे है अपने पिता तक लौटने का, और वो हाईवे मंत्र है। दे आर स्पिरिचुअल हाईवेज। डायरेक्ट आप उस यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाते हैं, आप ट्रांस में चले जाते हैं। वो सब कुछ स्वतः आप तक पहुंचने लगता है, जो कुछ भी आज तक हुआ, होना है। और कोई भी डाउट हो तो आप उस मास्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक किताब पढ़ रहे हैं और उस किताब में आपको डाउट है। अब आप कैसे उस डाउट को क्लियर करेंगे? या तो गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, या 2-3 किताबें और रिफर कीजिए। कल्पना कीजिए अगर आप उस ऑथर को जानते हैं और ऑथर का मोबाइल नंबर आपके पास है, आप तुरंत उसे फोन लगा के बोलेंगे कि सर मैं आपकी किताब पढ़ रहा हूं, ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया है। ऑथर से बेहतर कौन समझाएगा उसे? ऋषि का जानना जरूरी। जिस ऋषि ने उस मंत्र को बनाया, वो बताएगा उसके मन में क्या था, वो कैसे हुआ, कैसे उसको बोलना है। ऋषि स्पिरिचुअल मदर है उस मंत्र की, और ब्रह्म उस मंत्र के पिता हैं। मंत्र माता पिता ये हैं, ऋषि और ब्रह्म। पिता ने बीज दिया था ऋषि के मन में, ऋषि ने एक मां की तरह उस बीज को संजोया और शब्दों में पिरो दिया। इसीलिए मंत्र देवी है, ये डायरेक्ट है। इसीलिए जब भी हम कोई मंत्र सीखें, मंत्र के ऋषि का पता होना जरूरी है, किसने वो क्रिएट किया था। जब आप उस ऋषि में ट्यून करेंगे,
आप समझ पाएंगे एग्जैक्टली क्या था। जैसे ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का गायत्री मंत्र को डिस्कवर किया और उसी मंत्र से उन्होंने एक नई दुनिया क्रिएट कर दी, त्रिशंकु बना दिया, वो सब कुछ कर सके। इस कदर शक्ति गायत्री मंत्र में है। और मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता दूसरा। दूसरा अब क्या है? देवता। तो पहला मंत्र में हमें ऋषि पता होना चाहिए। ऋषि का ध्यान कीजिए, अपने आप वो शक्तियां आपको मदद करेंगी। दूसरा देवता, डाइटी। देवता कौन होता है? हर मंत्र देवता का एक देवता होता है। मंत्र का देवता possesses the quality that a person seeks to acquire। आपको खुद के अंदर कौन सी शक्ति चाहिए? वायु की शक्ति चाहिए, इंद्र की शक्ति चाहिए, ज्ञान शक्ति चाहिए। जैसी शक्ति चाहिए वैसा फिर मंत्र पढ़िए जो उस देवता का मंत्र हो। देवता मीन्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट मंत्र। मंत्र में एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो है उसमें, बस आपको उसको छू के अपने अंदर लाना है। हर देवता का एक फॉर्म होता है, एक एट्रीब्यूट होता है। उस देवता पर ध्यान करते हैं मंत्र पे, उन गुणों पे ध्यान करते हैं। जिस गुण के बारे में आप बार बार सोचेंगे वो गुण आपके अंदर मैनिफेस्ट होने लगते हैं। आप जिन गुणों की संगत में रहेंगे वो आपके अंदर आ जाएंगे। रत्नाकर के पिताजी एक ऋषि थे, पर रत्नाकर खेलते खेलते भटक गया। एक डाकू और एक शिकारी और डाकू, इस तरह के व्यक्ति ने उसको पाल लिया, बहुत प्रेम से उसे बड़ा किया और भूल गया और ऋषि की संतान है। उसको लगा वो डाकू की संतान है। डाकू जैसा माहौल उसे मिला, चारों तरफ हथियार मिले, पशु को उनका शिकार करना मिला, लूटना मिला, वो वही सीख गया। आप जिस पर संयम करेंगे वो सीख जाएंगे। देवता महत्वपूर्ण है। तीसरा, तो देवता पोटेंशियल एनर्जी होते हैं मंत्र की। तीसरा इस बीज, सीड। मंत्र जिसमें सीड नहीं होता एक ऐसे फल की तरह है जिसमें बीज नहीं है। तो क्या होगा? वो फल को आप खा तो सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, उसका पोषण ले सकते हैं, पर उस फल से आप फिर से वृक्ष नहीं बना सकते। बस वो एक बार हो सकता है, एक बार आपको उससे मदद हो गई, पर सदा के लिए निरंतर फल प्राप्त नहीं हो सकते। इसी तरह अ मंत्रा विदाउट अ सीड सिलेबल इज लाइक अ सीडलेस फ्रूट। आप उससे हमेशा पोषित नहीं हो पाएंगे। हर मंत्र का एक बीज अक्षर होता है। यह मंत्र की क्रिएटिव एनर्जी होती है। बीज मंत्र। कई बार गुरु बीज मंत्र देता है, पहले शिष्य को उसको सिद्ध करना होता है, उस पर संयम करना होता है, उसके बाद फिर गुरु उसे पूरा मंत्र सिखाता है। बीज मंत्र की सिद्धि से ध्यान की यात्रा इरिवर्सिबल हो जाती है। अब आप रिवर्स नहीं जा पाएंगे और आप में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, ट्रांसफॉर्मेशनल यात्रा हो जाती है। बीज होता है हर मंत्र का एक। देव बीज। फिर हर मंत्र में एक शक्ति होती है, एनर्जी। इट इज लाइक काइनेटिक एनर्जी। देवता पोटेंशियल एनर्जी है, बीज क्रिएटिव एनर्जी है, और शक्ति काइनेटिक एनर्जी है उस मंत्र। देवता मैस्कुलाइन साइड है उस मंत्र का, शक्ति फेमिनाइन साइड है उस मंत्र की। इट मूव्स थिंग्स, इट इज द एक्चुअल एप्लीकेशन। इसको करने से अब आप में एक परिवर्तन आने लगता है धीरे धीरे। शक्ति, इट इज अ मूवमेंट दैट मेक्स एवरीथिंग हैपन। यही सिद्धि के रूप में प्रकट होती है शक्ति। तो हर मंत्र की एक शक्ति होती है। फिर अगला होता है छंद, मीटर।
छंद मतलब वो फ्रीक्वेंसी, छंद का मतलब मीटर, हाउ वेरियस सिलेबल्स आर टू बी ग्रुप्ड इन अ मंत्र। एक मंत्र में अलग अलग सिलेबस का क्या ग्रुप होगा वो। आपने देखा होगा मंत्र को एक रिदम में गाया जाता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। देयर इज अ रिदम, ग्रुपिज्म, ग्रुप होता है उसमें। इसी से मंत्र का सही प्रोनाउंसिएशन संभव होता है, सही फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। नहीं तो फिर वो शब्द बन के रह जाएंगे, वो मंत्र नहीं है। फिर अगर सिलेबस आपका गलत है, मीटर सही नहीं है। वेदों में 21 मीटर्स का उल्लेख है, जिसमें से 6-7 मीटर बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। जैसे गायत्री मंत्र, एक मीटर है गायत्री, नामी मीटर का गायत्री है, ठीक है। गायत्री मंत्र में वही मीटर यूज होता है। इस मीटर में 24 सिलेबल होते हैं एक वर्ष में। एक वर्ष होगी जिसमें 24 सिलेबल्स होंगे, या फिर 3 वर्सेस होंगी, 8-8 सिलेबल हल में होंगे। तो 8 इंटू 3 हो गया 24 गायत्री मंत्र। या तो एक वर्ष होगी केवल एक श्लोक जिसमें 24 सिलेबल होंगे, या फिर 3 होंगे, 3 लाइन्स होंगी जिसमें 8-8 सिलेबल हर लाइन में होंगे, 8-3-24। ऐसे इसको हम कहेंगे गायत्री मीटर। दूसरा मीटर होता है उष्णिका मीटर, यह 28 सिलेबल का होता है। इसका रूल है या तो 2 वर्सेस होंगी, 2 वर्सेस ऑफ 8 सिलेबल, ठीक, मतलब 8 दूनी 16 प्लस 1 वर्स ऑफ 12 सिलेबल्स, 16 और 12 28। तीसरा होता है अनुष्टुभ सिलेबल, ये 32 सिलेबल का होता है। इसको लिखने का तरीका, 4 वर्सेस आएंगी, 8 सिलेबल ईच। चौथा होता है वृहति मीटर, 36 सिलेबल का होता है। 2 वर्स, 2 वर्सेस ऑफ 8 सिलेबल ईच प्लस 1 वर्स ऑफ 12 सिलेबल प्लस 1 वर्स ऑफ 8 सिलेबल, ऐसे बनता है 36। पूरा गणित है ये दोस्तों। कैन यू जस्ट इमेजिन? कितने ऐसे बता रहे हैं मानो ये कोई फ्रीक्वेंसी का एग्जैक्टली वो नहीं बता रहे होंगे। 2V8S प्लस 1V12S प्लस 1V8S, इस पे ट्यून कीजिए, आप कनेक्ट कर जाएंगे। पांचवा इज पंक्ति, 40 सिलेबल का होता है। देखिए कैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ती घटती जा रही है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे आपको जैसे ट्यून करना हो वैसे मंत्र है ये। 5 वर्सेस मल्टीप्लाइड बाय 8 सिलेबल ईच, 40 सिलेबल का होता है। छठा इज त्रिस्तुभ, त्रिस्तुभ 44 सिलेबल्स का होता है। 4 वर्सेस मल्टीप्लाइड बाय 11 सिलेबल्स पर वर्स। सातवां जगति, 48 सिलेबल का होता है। 4 वर्सेस मल्टीप्लाइड बाय 12 सिलेबल ईच, इस तरह से। और अगला छठा होता है ये तो, और छठा जो मंत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है, इट इज कॉल्ड किलाका। ये तो मीटर हो गया, लास्ट मंत्र का छठा महत्वपूर्ण अंग किलाका, लॉक। ये इनर मोस्ट सिलेबल होता है, गुप्त होता है मंत्र में। इट इज द मोस्ट सीक्रेट, एसेटोरिक एंड पोटेंट एस्पेक्ट ऑफ मंत्र। ये मंत्र की पोटेंसी है। इट गिव्स द एबिलिटी टू पुट मंत्र इन टू यूज। अब इस गुप्त लॉक से, किलाका से जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो इसका असर दूसरों पे भी दिखने लगेगा। ये एक लॉक है, इसको खोल के ही उस मंत्र की शक्तियों का आप उपयोग कर पाएंगे। ये बिल्कुल वैसा है, मान लीजिए आप बैंक में खूब सारा पैसा जमा कर दें, तो बैंक में पैसा तो जमा हो सकता है, पर विड्रॉ के लिए आपको पिन कोड चाहिए, तो ये पिन कोड होता है उस मंत्र का। सो
आदि शंकराचार्य कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एक दवाई का नाम रटना चालू कर दे, उसको तबीयत खराब हो रही है और दवाई का नाम रटना चालू कर दे, दिन रात दवाई का नाम रटे, तो उससे बीमारी ठीक नहीं होगी, उसे उस दवाई को लेना पड़ेगा। इसी तरह आदि शंकर कहते हैं, एक व्यक्ति केवल रट के मंत्रों से लाभ नहीं प्राप्त कर सकता, वो भी जो थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त होता है वो तो 1% भी नहीं है जो मंत्र कर सकता है। अगर आप में से किसी लोगों को मंत्र पढ़ के शांति मिलती है, तो अगर वो शांति 1 मान ले, तो मंत्र सिद्ध होने पे उसको 1,00,000 मानिए। केवल मंत्रों के उच्चारण से अगर इतनी शांति आपको प्राप्त हो रही है, तो जब इस तरह से हम मंत्र को सिद्ध करते हैं तो कहां पहुंचेगा। इसीलिए वो कह रहे हैं ये सिद्धि दे देता है मंत्र अगर सिद्ध हो जाता है। अब यंत्र क्या होता है, इसी मंत्र को जब विजुअल फॉर्म में ले आते हैं तो इसको यंत्र कहते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मंत्रा इन जियोमेट्रिकल फॉर्म यंत्र हो जाता है। यंत्र से क्या होता है, हम हमारी एनर्जी फोकस कर पाते हैं, मेंटल एनर्जी को उस यंत्र पे, और इससे कम्युनियन होता है विद द कॉस्मिक एनर्जी एंड गोइंग हायर इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो मंत्र प्लस यंत्र मिलके सिद्धि दे देती है, और इवेंचुअली जब आप ध्यान में बढ़ते हैं तो फिर वो यंत्र ड्रॉप हो जाता है, आप सीधे कनेक्ट हो जाते हैं उस परम से। तो यंत्र क्या है, माइक्रोकॉस्मिक पिक्चर है मैक्रोकॉस्म का। तो यंत्र जनरली फोकसेस ऑन अ स्पेसिफिक डाइटी, किसी भी एक डाइटी पे फोकस करता है जो भी उस मंत्र में है, उसको हम कहते हैं यंत्र। लेट मी जस्ट शो यू दैट। ये कुछ इस प्रकार होता है, शॉर्ट में अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये जो हमने कुंडलिनी में पढ़ा था, तो हर चक्र का एक मंत्र है। देखिए अलग अलग चक्र के मंत्र हैं, पहली रो में देखिए। दूसरी रो में आप पाएंगे हर चक्र का एक देवता है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईशान। हर चक्र की एक बीज ध्वनि है, और हर चक्र की एक देवी है, शक्ति है। और यंत्र में जब हम जोड़ते हैं तो आप देखेंगे हर चक्र में अलग अलग कमल के लीव्स हैं, 8 6 12। हर चक्र का एक बीज वाहन होता है, ये यंत्र बनाने में मदद आता है जो हरे में दिख रहा है। और हर चक्र की एक आकृति ऋषियों ने सोची। अब ये देखिए, अगर आप मूलाधार को लें तो मूलाधार में आपको क्या दिख रहा है, चित्र में देखिए, आपको दिख रहे हैं मूलाधार में गणपति जो मंत्र में है। ये देखिए गणपति हैं। ऐरावत बीज वाहन है, देखिए गणपति ऐरावत पे सवार है, ठीक। ब्रह्मा इसके देवता हैं, तो देखिए ब्रह्मा बने हुए हैं, ठीक। डाकिनी इसकी देवी है, देखिए डाकिनी बनी हुई है। ल इनकी बीज ध्वनि है, देखिए बीज ध्वनि बनी हुई है। स्क्वायर इसका आकार है, देखिए स्क्वायर बना हुआ है। और 4 तरफ के लोटस, 4 लोटस की लीव्स हैं, ये 4 लीव्स लोटस की है। इस तरह से आप किसी भी चक्र के अगर चित्र को देखेंगे तो बिल्कुल सेम फॉर्मेट है। इसी तरह से जैसे आप स्वादिष्टान को भी देखें तो स्वादिष्टान में देखिए मकर है, वम वो है, विष्णु बने हुए हैं, नारायण बने हुए हैं, ठीक। ओम नमो नारायण इसका मंत्र है। और ये देखिए बना हुआ है चांद, ये चांद बना हुआ है, वम बना हुआ है। इस तरह से हर चीज में इस तरह से यंत्र बनाया जाए ताकि आप देखकर फोकस कर सकें। और इस तरह से यंत्र और मंत्र सिद्धि में मदद करते हैं। हर तरफ आप देख सकते हैं। इसका देखें विशुद्ध चक्र का भी आप देखें, विशुद्ध चक्र में देखिए शकिनी है, निराकार है, ट्रायंगल बना हुआ है, हम इसका बीज मंत्र है। इस तरह से किसी में भी आप देखेंगे ये एक तरीका है जिससे यंत्र बनाए जाते हैं। और यंत्र बनाने के बाद उसी यंत्रों पर ध्यान केंद्रित करके मंत्रों के साथ सही उच्चारण के साथ मंत्र सिद्धि की जाती है। चौथी इज कॉल्ड तप सिद्धि। तप सिद्धि का अर्थ है एसेटिक प्रैक्टिसेस। तप का मतलब है, तप की परिभाषा क्या है, साधना या स्वधर्म या स्वकर्तव्य, साधना के निष्ठापूर्वक पालन के मार्ग में आने वाले कष्टों को सहर्ष स्वीकार करना तप है। एक एक शब्द कीमती है। साधना या स्वधर्म या स्वकर्तव्य, जो भी आप कर रहे हैं अपने जीवन में, के निष्ठापूर्वक पालन के मार्ग में आने वाले कष्टों को
सहर्ष स्वीकार कर, यही तप है। चिढ़ना नहीं, झुंझलाना नहीं, सहर्ष स्वीकार कर। तप से क्या होता है? निर्मल चित्त होता है, क्योंकि कोई ब्लेम नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, मैंने चुना है रास्ता, नो डिविएशंस। दूसरा, चित्त स्थिर हो जाता है, क्यों? फोकस्ड, नो मंकी माइंड, नो विकल्प, नो ऑप्शंस। तीसरा, आत्मबल मिलता है, संकल्प बढ़ता है, हाई सेल्फ कंट्रोल। जब मैं अपने मन के ऊपर तप को रखता हूं, अपूर्व साहस, हाई पावर आती है, अनुशासन, एक्सट्रीम डिसिप्लिन आता है। जो व्यक्ति तपस्वी होंगे वो बिल्कुल सही, वो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, पर उसको करने का तरीका उनका बहुत अलग है, वो बहुत डिसिप्लिन्ड होंगे। अपने खाने में, उठने में, बैठने में, सोने में, हर चीज में आपको तप झलकेगा, तो वो अनुशासन उनमें दिखेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं तप क्या करता है? ग्रीड्स को जेनरोसिटी में बदल देता है, एंगर को पेशेंस में बदलता है, स्टुपिडिटी को विजडम में बदलता है, कंसीट को एम्ब्रेसिंग ऑल विथ ह्यूमिलिटी में बदलता है, डाउट और डिस्ट्रैक्शंस को कंसंट्रेशन में बदल देता है। ये होता है तप। तप मानसिक, शाब्दिक और शारीरिक तीनों किए जाते हैं। तो जब हम तप करते हैं तो उससे जो सिद्धि मिलती है उसको तपजा सिद्धि कहते हैं। वाल्मीकि को मिली, ध्रुव को मिली, प्रहलाद को मिली, जितने भी लोग तप करते हैं उन्हें तप से सिद्धि मिलती है, बेहद अनुशासन से, आत्मनियंत्रण, आत्मबल स्थापित करते हैं। और अंतिम सिद्धि जैसे उन्होंने कहा, इज कॉल्ड समाधि सिद्धि। पांचवी समाधि सिद्धि तो हम पूरे अध्याय में पढ़ते ही आए, पिछला अध्याय, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये समाधि सिद्धि है, इससे भी सिद्धि प्राप्त होती है। तो आज के अध्याय में हमने पढ़ा कि 5 प्रकार से सिद्धि मिलती है, जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।